मोहन एक गरीब मजदूर का बेटा था। उसके पिता दिन रात मेहनत करते, फिर भी उनकी गरीबी दूर नहीं होती थी। मोहन की माँ भी घर घर जाकर सफाई बर्तन का काम करती, लेकिन इससे भी वो 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाते थे। मोहन के दिल में एक सपना था। वो चाहता था कि वो भी एक दिन ट्रेन में बैठकर दुनिया देखे, लेकिन उसकी गरीबी उसके सपने के आड़े आती थी। उसके दोस्त हमेशा ट्रेन के सफर की बातें करते। मोहन अपने दोस्तों की बातें सुनता तो उसका मन दुखी होता। माँ, बापू, मुझे भी ट्रेन का सफर करना है। मेरे सारे दोस्त ट्रेन में घूमने जाते हैं। मोहन बेटा, तेरे बापू अभी थके हुए हैं, अभी उन्हें आराम से बैठने तो दे। मोहन रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे रोने क्यों लगा? ऐसे रोते हैं क्या? ठीक है, मैं सेठ जी से कल बात करता हूँ, फिर हम ट्रेन में घूमने चलेंगे, ठीक है? अब रोना बंद कर मेरे राजकुमार बेटा। मोहन खुश हो जाता है। उसे उम्मीद थी कि उसके पिता सेठ जी से बात करेंगे और वो ट्रेन में घूमने जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन जब रामू ने सेठ जी से इस बारे में बात की तो सेठ उसे सुनाने लगा। अरे ये तुम हम जैसे अमीरों के टॉप पे पा रहे हो भाई? ट्रेन में घूमना है, बच्चे को घुमाना है। अरे ये सब बातें छोड़कर पैसा कमाने पर ध्यान दे, तभी तेरे घर बैठकर चूल्हा चलेगा, समझा? ट्रेन में बच्चे को घुमाने के सपने छोड़ और हकीकत में आकर काम कर। अभी कोई पैसे नहीं मिलेंगे, चल जा, मुझे काम करने दे। रामू को पता था कि ऐसा ही होगा, सेठ उसे पैसे नहीं देगा। मोहन एक बार फिर दुखी हो जाता है। एक दिन मोहन खेल खेल में कागज की ट्रेन बनाने लगा और कुछ ही देर में उसने बहुत सुंदर कागज की ट्रेन बना दी। मोहन उस ट्रेन से खेलने लगा, तभी उसके कुछ दोस्त वहाँ खेलते हुए आए और उस पर जोर जोर से रटने लगे। जब असली ट्रेन में बैठने को नहीं मिला तो तूने कागज की ट्रेन बना दी। ये भी सही है, तेरे बापू तुझे असली ट्रेन में नहीं बैठा सकते हो क्योंकि तू गरीब है। अब तू इस कागज की ट्रेन में बैठा करना, हर जगह घूम कर आ। आज देखते हैं तेरी कागज की ट्रेन तुझे कहाँ ले जाती है। बच्चे मोहन की कागज की ट्रेन का खूब मजाक बनाते हैं और अपने पैरों के दबा दबा कर उसे तोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मोहन बहुत रोता है। वो अपनी कागज की ट्रेन जो भी फट चुकी थी उसे लेकर घर से एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता हूँ और बहुत रोता है। मेरी कागज की ट्रेन टूट गई, मैंने बहुत मन से बनाई थी, मैं असली ट्रेन में भी नहीं बैठ पाया, इसलिए तो मैंने अपने लिए कागज की ट्रेन बनाई थी। मैं क्यों सब दोस्तों की तरह ट्रेन में नहीं बैठ सकता? मुझे भी ट्रेन में बैठना है। सब दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं कि मैं कभी भी ट्रेन में नहीं बैठा। पापा ने भी मना कर दिया कि उनके पास पैसे नहीं है। मोहन जोर जोर से रोने लगा। वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ के ऊपर एक जिन्न सो रहा था। मोहन के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो नींद से जाग गया और पेड़ से नीचे आ गया। जिन्न को देखकर मोहन घबरा गया। क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? बताओ मुझे। रोते हुए बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते। बच्चे हमेशा हंसते रहे हो तभी अच्छे लगते हो। अपने रोने का कारण मुझे बताओ और डरो नहीं। मैं एक जिन्न हूँ और इस पेड़ पर रहता हूँ, मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताओ मुझे अपनी परेशानी और रोने का कारण। मोहन उस जिन्न को अपने रोने का कारण बताता है। जिन्न चाचा, मुझे भी ट्रेन में बैठना है। अब तुमने मुझे चाचा बोला है तो तुम मेरे भतीजे हुए। अब मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करनी ही होगी। ठीक है भतीजे, मैं अपने जादू से तुम्हारी इस कागज की ट्रेन को एक बड़ी असली जादुई विशाल ट्रेन में बदल रहा हूँ। अब तुम इस ट्रेन पर आराम से सैर करो, खूब घूमो, अपने परिवार अपने दोस्तों को भी घुमाओ। अगले 3 दिन तक ये ट्रेन तुम्हारे पास रहेगी। तुम इस ट्रेन को जहाँ जहाँ बोलोगे ये तुम्हें वहीं लेकर जाएगी और अगले 3 दिन तक तुम इस ट्रेन की खूब सवारी करो। उसके बाद ये ट्रेन अपने आप गायब हो जाएगी। 3 दिन, वो तो मेरे लिए बहुत है। मैं तो एक ही दिन में पूरा घूम लूंगा। शाबाश भतीजे। जिन्न अपने जादू से कागज की ट्रेन को एक बड़ी असली ट्रेन में बदल देता है और फिर से सोने के लिए पेड़ पर चला जाता है। मोहन उस ट्रेन में जैसे ही बैठता है ट्रेन रफ्तार से चलने लगती है। मोहन उस ट्रेन को सबसे पहले अपने घर पर लेकर जाता है। घर के बाहर ट्रेन खड़ी देखकर उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं। मोहन उन्हें सारी बात बताता है। आसपास के गांव वाले भी मोहन को कागज की ट्रेन देखकर बहुत हैरान थे।
माँ बापू आओ ना, हम ट्रेन पर घूमने के लिए चलते हैं, शाम को लौट आएंगे। मोहन, हमें भी अपनी कागज की ट्रेन में घुलो ना, तेरी ट्रेन तो बहुत अच्छी है, हम तो ऐसी ट्रेन में कभी नहीं बैठे। हाँ, तुम सब भी आ जाओ, हम सब घूमने चलेंगे। शारदा, मेरे बेटे ने तो कमाल कर दिया। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम ट्रेन का सफर करेंगे। हमारे बच्चे की वजह से आज हम भी ट्रेन में बैठ रहे हैं। चल शारदा, हम अपने बच्चे के साथ घूम कर आते हैं। और फिर मोहन अपने माता पिता और गांव के बहुत सारे बच्चों को लेकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो सब बहुत दूर दूर ढूंढते हैं। कागज की ट्रेन जादू थी, इसलिए वो बहुत तेजी से चल रही थी। सब लोग खूब मजे कर रहे थे। शारदा और रामू अगले दिन भी जब काम से लौटे तो मोहन के साथ उस ट्रेन में घूमने निकल गए। अगले 2 दिन तक वो लोग उस ट्रेन में खूब घूमे। उसी रात बहुत तेज आंधी और तूफान आ गया और दोनों की बारिश होने लगी। सुबह जब सब गांव वालों की आंख खुली तो सब घबरा गए। बारिश और तूफान की वजह से पूरी गांव में बाढ़ आ गई थी और गांव के सारे घर, खेत खलिहान बाढ़ में डूबने लगे। सब गांव वाले घबरा गए। अरे, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन सब बाढ़ में डूबा हुआ है। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है भैया। अब मदद के लिए किसे बुलाएं? हमारे तो सारे घर डूब गए हैं। हम तो यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते। बापू, मेरे पास एक रास्ता है। क्यों ना हम अपनी कागज की ट्रेन पर सारे गांव वालों को बिठा लें और यहाँ से दूर दूसरे गांव जहाँ बाढ़ न आई हो, कुछ समय के लिए वहाँ चले जाएं, फिर हम वापस आ जाएंगे। हाँ, वो बहुत अच्छा रहेगा। पर मोहन बेटा, तूने तो कहा था कि ये ट्रेन 3 दिन बाद गायब हो जाएगी। फिर हम वापस गांव कैसे लौटेंगे? बापू, मैं जिन चाचा को बोल दूंगा वो ट्रेन को कुछ और दिन हमारे पास रहने देंगे। मोहन उस जिन्न को याद करता है। जिन्न मोहन के सामने प्रकट होता है। मोहन को दयालुता देखकर जिन्न बहुत खुश होता है और अगले कुछ दिन और उस ट्रेन को मोहन के पास रहने देता है। धीरे धीरे करके रामू और मोहन सभी गांव वालों को उस कागज की बड़ी विशाल ट्रेन में बिठाते जाते हैं। पूरा गांव उस कागज की ट्रेन में बैठ गया। बस एक जमींदार का परिवार ही रह गया था। जमींदार के पास भी बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो भी अपने परिवार के साथ उस ट्रेन में बैठने आ गया। जमींदार अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा था क्योंकि उसने रामू के कहने पर भी उसे ट्रेन के सफर के लिए पैसे नहीं दिए थे और आज वही जमींदार कागज की ट्रेन में बैठकर अपनी जान बचा रहा था। सब गांव वाले बहुत खुश थे क्योंकि मोहन की कागज की ट्रेन की वजह से उनकी जान बच गई। कुछ दिनों बाद जब गांव से बाढ़ का पानी उतर गया तब सब गांव वाले इसी ट्रेन में वापस लौट आए। उसके बाद वो ट्रेन गायब हो गई। जमींदार को अपनी गलती का एहसास था। आज उसका परिवार मोहन की कागज की ट्रेन की वजह से ही बचा था, इसलिए उसने अब रामू पर अत्याचार करना और उसे परेशान करना छोड़ दिया। अब वो उसे उसकी मजदूरी के अच्छे पैसे भी देने लगा। मोहन का कागज की ट्रेन का सफर एक यादगार सफर बन गया जिसे वो उम्र भर नहीं भूल सकता था।